संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसकी आत्मा पर भी प्रहार करती है। पर प्रश्न ये उठता है कि जिसने भी ये अपराध किया उसे दंड क्या दिया जाए? कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। इस अपराध का दंड निश्चित करने से पहले हमें ये जानना जरूरी नहीं कि अपराधी कौन है। अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सच है? स्वयं के सम्मान खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? जरा सोचिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना जरूरी है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना आसान कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि सीता ने रावण और उनके बीच में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करना चाहे तो उसको वहीं रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे हुए पहले हाथ को ही, पहले कटाक्ष को ही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष में इतनी हिम्मत ही नहीं कि फिर से आपका अपमान करे। स्वयं को निर्बल मानकर आप खुद अपराधी न बने। हीरे को देखा है आपने? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती की गोद में रहने के बाद ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब ये खान से बाहर निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, कठोर निस्तेज। किंतु जब इसे तरासा जाता है ना, तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, वेदा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने व्यतीत किए हैं, बल्कि उन क्षणों के कारण निखरती है जब हमने कठिनाइयों को सामना किया है, चुनौतियों का सामना किया है, संकटों का सामना किया है, छल और पीड़ा सहने से। इसलिए जब आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि ये परिस्थितियां ही आपको अनुभव देगी, आपको और मजबूत बनाएंगी। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा होता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग का मतलब अर्ध अंग। क्या आप इसका महत्व समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या ये संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वीकृति, स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी। संपूर्णतः पूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल एक ही काम करता है, उस संबंध के जीवन का नाश। बस बदले में होना ये चाहिए कि एक दूसरे के दोष को समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार लेना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देना चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य जीवन, यही तो होता है बुराइयों का दमन, यही तो होता है गुणों का उदय। प्रेम
ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने इस प्रेम का अनुभव किया ही है। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है। ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे सुंदर भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम इस प्रेम को ही भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम बोझ लगता है। परंतु संसार का सत्य तो यही है, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे, उसका पालन हमें करना ही होगा। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि आपके बागीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ एक वृक्ष आए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक न लगे, इसका ध्यान रखना होगा। उसके आसपास उगे खरपतवार को आपको हटाने होंगे। उसके पश्चात आपके उस बागीचे में एक सुंदर पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आएगा। क्यों, सच है ना ये? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सबसे पहले आपको इसमें समर्पण का खाद और जल डालना होगा। अविश्वास और शक इसकी खरपतवार हैं, आपको हटानी होगी। और विश्वास की ये जड़ें कभी न दुर्बल पड़ेंगी, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही आप प्रेम का वास्तविक सुख प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।